चूंकि अंदाजा हम लोग भी लगा रहे हैं। जमुई का जो 4 सीट है जी जी वो जमुई का है ना भाई। जी जी जी। अब वहाँ से 1 सीट लेना चाहता हूँ मैं। अच्छा, कितना सीट पर आपका दावेदारी बिहार में? देखिए, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ, ये सीट के साथ मैं सम्मान और मान की बात नहीं जोड़ता। सीट के साथ की मांग हमारा ये होता है कि हम इस गठबंधन में जाने वाले हैं। इलेक्शन आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव में, और जमुई मेरा घर है, मेरा गृह जिला है, तो मैं 100% 1 सीट, चारों में से 1 सीट को लेना ही चाह रहा हूँ मैं। जी, तो किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं? नहीं, देखिए, गठबंधन तो ऑलमोस्ट मैंने कहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे साथ गांधी मैदान के आंदोलन से पहले से खड़े हैं, और वो आज भी खड़े। तो बड़ा आप जो भी विश्वास से हमेशा कहते हैं मंच पर, तो आज जरा सा जम्मू का जनता को भी अगर क्लियर कर दे कि भाई जम्मू में से कौन सा सीट होगा जो आईपी गुप्ता के लिए रिजर्व हो चुका है। बिल्कुल, चूंकि अंदाजा हम लोग भी लगा रहे हैं। जमुई का जो 4 सीट है जी जी वो जमुई का है ना भाई। जी जी जी। अब वहाँ से 1 सीट लेना चाहता हूँ मैं। अच्छा, कितना सीट पर आपका दावेदारी बिहार में? देखिए, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ, ये सीट के साथ मैं सम्मान और मान की बात नहीं जोड़ता। सीट के साथ की मांग हमारा ये होता है कि हम जिस गठबंधन में जाने वाले हैं उस गठबंधन का सीएम बने, और हमारा 100% वोट जो है वो ट्रांसफ़र हो, और उस वोट को ट्रांसफ़र करने के लिए हम कहाँ से लड़ाएंगे। आरक्षण को लेकर के आप लगातार हमला कर रहे हैं, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो आरक्षण के मुद्दा को लेकर जिस तरह से आपने गांधी मैदान और पूरे बिहार का भी लगातार आप दौरा पर हैं, हर जगह सभा हो रही है, भीड़ जुटे, तो कि आरक्षण वाला मुद्दा चुनाव के बाद भी वो लगा रहेगा और जो भी पार्टी आएगी उसको मानना पड़ेगा। देखिए, हाको रथ हम पान है, एक धरती का आसमानी आंदोलन था, और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी सी रिजर्वेशन वापसी का राजनीतिक आंदोलन है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि आरक्षण वापस नहीं मिल जाए। आरक्षण वापसी मेरा जीना मरना, सोना पीना, संघर्ष, लड़ाई, राजनीति, सब कुछ आरक्षण वापस है। सीएम के लिए तेजस्वी यादव को सही उम्मीदवार मानते हैं? क्यों नहीं? सीएम कैंडिडेट के लिए देखिए, जब गठबंधन की चुनाव होगी तो निश्चित रूप से जो सबसे ज़्यादा विधायक चुन के आएंगे वो आरजेडी के होंगे, नहीं? और एक अंडरस्टूड है, जिनका ज़्यादा विधायक होगा वो 200% सीएम बनेंगे ही बनेंगे। जिस तरह से लगातार चेहरा लेकर नहीं जाएंगे चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव का? आप थोड़ा वक्त दीजिए, वो सारी बातें हो रही है, और हम लोग वो पुराने ज़माने के तरीके से काम नहीं करते थे। अब सारे गठबंधन के लोग बैठते हैं और एक एक सीट, एक एक इशू पे, एक एक चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि महागठबंधन के कोई भी, चाहे कोई भी दल हो, कोई हल्की बातें नहीं करते, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, साहनी जी हो, या जो भी लोग हल्की बात नहीं करते, सब प्लानिंग की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं। ये बता रहा है आपने कहा राहुल हम सब कौन सब पार्टी है जो कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम यहाँ नहीं कराता, सिकंदरा कराता है या फिर जगह में कराता है, लेकिन हम ये कहे हैं कि हम, मेरा गृह जिला है और हमारी पार्टी 100% 4 में से कोई 1 सीट पे लड़ेगी, ये सुनिश्चित है। जिस प्रकार से बता रहा है गुप्ता जी, नाम नहीं लेंगे पार्टी का, आपको ये भी ऑफर मिला है कि 6 सीट अगर लीजिएगा तो मंत्री पद भी मिलेगा, और 12 लीजिएगा तो आप खुद से विधायक लड़िएगा। ये कहाँ तक की सच है? छोड़िए ना, आप एनडीए की बात कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं, हाँ ये सच है, लेकिन मेरा क्या है कि हम आरक्षण के मुद्दे से समझौता नहीं कर सकते, और भाजपा वाले चाहे एनडीए वाले जो भी लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं या खबर भिजवा रहे हैं, उसमें आरक्षण की बात वो नहीं करते। मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण में सीट मेरे लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं, वो चाहे गठबंधन हो चाहे उधर हो। अगर हम उधर जाएंगे तो आरक्षण की बात आपको करना होगा, और जब आरक्षण की बात करेंगे, जब मैं उधर जाऊंगा तो हमारा दायित्व होता है कि हम उनको एक एक सीट कैसे जिताएं। ठीक उसी तरह मैं महागठबंधन की बात करता हूँ, महागठबंधन में आईपी गुप्ता जाएगा तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हमारे वोट कैसे ट्रांसफ़र हो, सिर्फ सीट लेने के लिए नहीं ले रहे हम लोग। क्या ये रहेंगे चुनावी मैदान में? सच पूछिए
ये जमुई है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता कभी इस बात इसमें कहा कि मैं चुनाव अभी इतना दर्द समेटा हूँ, कभी भी चुनाव लड़ना मेरा खुद के लिए नहीं था, समाज के लिए। अगर समाज चाहेगा या गठबंधन चाहेगा कि नहीं आपको लड़ना चाहिए तो लड़ूंगा, फिलहाल मेरी इच्छा नहीं होती है। क्या पलायन आप देखेंगे, देखिए मैं कहता हूं कि हमारा आंदोलन युवाओं और महिलाओं ने खड़ा किया। आंदोलन जब भी खड़ा होता है तो युवा ही आंदोलन करते हैं, सड़क पे वही आते हैं। जब युवा ने आंदोलन खड़ा किया तो युवा को भागीदारी तो देनी मेरी जिम्मेदारी है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से संजीव जी चुनाव लड़ेंगे, इनको प्रत्याशी अब बनाएंगे। आज मिलन समारोह में ये शामिल हुए हैं, क्या विचार है? सदस्यता ग्रहण भी कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा कि जिस दिन गांधी मैदान की आंदोलन सफल हुआ था उसी दिन उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और इंतज़ार कीजिए। कुछ बातें राजनीति में कैमरे के सामने तो बिल्कुल नहीं बोली जाती। मन से आप प्रत्याशी घोषित कर दिया, फिर आप करें राजनीति में छुट्टी राजनीति में तो जब आपको लगता है कि मैंने इशारा कर ही दिया है तो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? भाजपा के बड़े बड़े नेताओं पर जो इतना बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है और चुनाव के ठीक पहले केंद्र हो या बिहार सरकार, ऐसे तो केंद्र से भी लगातार फेरा पर फेरा लगा रहे हैं और चुनावी पिटारा जो आजकल ये योजना वो योजना लगातार, इसको कैसे देखते हैं? क्या इससे जनता पर असर पड़ेगा? देखिए मेरा ये मानना है, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में हर रोज लगते हैं, लेकिन किसी पे आरोप लगा देने से वो आरोपी होता नहीं। मुझे लगता है जो भी लोग आरोप लगाते हैं कानूनी प्रक्रिया में जाए और वो साबित करे पहले कि वो लगा हो। और मैं इस बात का बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ कि किसी का नाम लेके उसके ऊपर आप कुछ भी आरोप लगा दें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है और आपको लगता है कि ये उसने गलत किया तो आपको कोर्ट में PIL में जाना चाहिए, ये नहीं कि आप मीडिया के सामने आके कुछ भी कह दीजिए। कांग्रेस के नेताओं पे मनमोहन की सरकार में बड़े बड़े आरोप लगे और सरकार भी गई उस आरोप पे, लेकिन सारे आरोप निराधार साबित हुए सुप्रीम कोर्ट में। मैं कहता हूं कि किसी भी इंसान पे आरोप लगाने से पहले आपसे तकनीक और आपको लगता है लेट द कोर्ट डिसाइड। नीतीश कुमार लगातार जो है घोषणा कर रहे हैं, आज आए दिन जो है ममता आशा तरह के, क्या लग रहा है इससे वोट बैंक प्रभावित होगा? देखिए बेसिकली चुनावी मौसम में इस तरह की घोषणाओं का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता और आपको पता है कि NDA की सरकार में नीतीश कुमार जी को पलटू राम नहीं मानता, मैं भाजपा सरकार को पलटू राम मानता हूँ। वो सारे चीज़ें डिक्लेयर करते हैं और वो पीछे हट जाते हैं, तो इन सारे महत्वपूर्ण नहीं होते। और हमारे खासकर तांती तत्वा पान समाज में आप कुछ भी याद दे दीजिए, हम अपने हक के लिए वोट करेंगे। संजीव शाह के आने से IP रूपता कितना मजबूत? हाँ देखिए, संजीव शाह जी के यहाँ आने से मैंने तो पैसों की तरफ अपने हाथ बढ़ाया और एक मजबूत कम्युनिटी है यहाँ जमुई में, आप इनकार नहीं कर सकते। अब इनके कम्युनिटी को डिसाइड करना कि मैंने अपनी कदम उनके तरफ चल दिया, वो कितना चलेंगे उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं खुले दिल से खुले मन से मैंने उस कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया। मैं कहा कि भाई आप राजनीति करते नहीं हैं, लेकिन आप राजनीति करने वाले के पीछे धन लगाते हैं, दौड़ते हैं, नारा लगाते हैं। आप भी मुख्य धारा में आइए, राजनीति कीजिए। मेरा दूसरा पार्टी वाला इनको छल रहा है, मतलब पीछे की राजनीति कर रहे थे, आप फ्रंट पे ले आए। आदरणीय दादा स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी ने इनमें जो क्षमता पहचानी थी और मैंने सिर्फ दादा जो इनमें क्षमता पहचानी बस उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि जब दिग्विजय सिंह जी किसी को नेता बनने की बात कहता हो तो उस आदमी में क्षमता होगा, इसलिए उसमें सेकेंड थॉट लाने वाली कोई बात ही नहीं हो जब दादा ने कह दी है वो बात। अच्छा साइनाइड खा के आप कैसे पैदा लिए हैं आप बोल रहे थे? इसलिए कह रहा हूँ ये जमुई वाला है ना, तो अगर कोई समाज सेवी अपना पैसा लगा के कुछ करना चाहता है तो नैरेटिव सेट करता है कि देखियो ना एक आध साल में कर सब हवा निकल देते नहीं, टुनटुन भगत के निकल गए, अनिल आप ही लोग कहते थे टुनटुन भगत और अनिल सिंह जी के बारे में आप लोग करते थे, फिर हमको ये तीसरा हो
कहते थे ना, उसी परंपरा को मैं कहता हूँ। कौन लोग हैं जो नैरेटिव इस तरह के सेट करते हैं? है कुछ लोग पॉलिटिकल लोग ही होते हैं जो नैरेटिव सेट करते हैं। अच्छा। वो तो नहीं न करेंगे जो गरीब है जिनको मदद मिल रहा है। वो इसलिए करते हैं कि एक धारणा बनाया जाए कि अच्छे लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं उनको डिस्करेज किया जाए, उसे डिस्क्रेडिट किया जाए। लेकिन मैंने कहा कि मैं राजनीति करने के लिए आया ही नहीं था। मैं राजनीति का हिस्सा बन के सिस्टम में अपना रोल फिक्स करना चाहता था, जिससे कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ जम्मू के लिए, बिहार के लिए। इस साइनाइड का इससे क्या जुड़ाव है? उसका ये जुड़ाव है कि चाहे जितना बार भी हराना चाहोगे ना, हर बार उठ खड़ा होगा, उसका मतलब